नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंटरव्यू टिप सीरीज के नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू हैंडल टफ इंटरव्यू क्वेश्चन। माय नेम इज कुंवर वैभव सिंह एंड आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूएलएस सोर्सिंग, अ लीडिंग रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग फर्म एंड फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी, जो जॉब सीकर्स की मदद करता है इन रेज्यूमे राइटिंग एंड टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, हाउ टू हैंडल टफ इंटरव्यू क्वेश्चन। तो देखिए, टफ इंटरव्यू क्वेश्चंस होता क्या है? टफ क्वेश्चंस वो सवाल होते हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर नहीं होते, यानी जितनी आपने तैयारी नहीं की होती है। अब याद करिए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते थे और आपके सामने कोई क्वेश्चन आता था और आप कैसे क्वेश्चंस को देख के परेशान हो जाते थे या आपको मुश्किल लगता था, वो जिनकी आपने पहले से तैयारी ना की। तो कभी भी इंटरव्यू में अगर आपको इंटरव्यूअर ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो आपने पहले सुना ना हो या जिस क्वेश्चन की आपने पहले तैयारी ना की हो, वैसे क्वेश्चंस आपको ज्यादातर बहुत टफ लगे। तो चलिए समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं और इंटरव्यूअर को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले पॉइंट पे, बी काम एंड कॉन्फिडेंट। तो जैसे कि अगर आप एग्जामिनेशन में भी आपके पास अगर कोई ऐसा सवाल आता था जो आपको पता ना हो और अगर आप घबरा जाएं, तो वो आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। आप घबराएंगे, परेशान होंगे और दिमाग पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे तो एग्जामिनर आपके सामने बैठा हुआ है और अगर उसने आपको परेशान देख लिया तो वो जान जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। और कोई भी व्यक्ति जो इंटरव्यू ले रहा है वो ये नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति उसकी कंपनी में आए जो कि कॉन्फिडेंट ना हो और या फिर किसी भी एक सवाल से आसानी से घबरा जाता है और आप सोचने में भी सक्षम उस समय नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज, खुद को काम और कॉन्फिडेंट रखिए। आपके चेहरे पे वो परेशानी नहीं झलकनी चाहिए और आप उस वक्त सोच सकते हैं और उस सवाल को आंसर कर सकते हैं। इसका एक तरीका मैं आपको बता सकता हूं जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज और बिजनेस लीडर्स यूज करते हैं। अगर कोई ऐसा सवाल हो जो आपको आता ना हो या आपको परेशान कर रहा हो, तो आप अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट रख सकते हैं जिससे आप कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, भले ही वो सवाल अगर आपको परेशान कर रहा है फिर भी। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। आप काम है, कॉन्फिडेंट है, बट अब ऐसे में करना क्या है? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड पॉज टू रिफ्लेक्ट। यानी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया पहली बार में, तो आप इंटरव्यूअर से दोबारा बोल सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते थे। वो आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को पूछ के बताएंगे। और यू नीड टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट, यानी कि सोच के उस चीज का जवाब देना है। सो ऑलवेज ये कहा जाता है, यू शुड लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिस्पॉन्ड। यानी जवाब देने के लिए उस क्वेश्चन को मत सोचिए, उस क्वेश्चन को समझने के लिए सुनिए और अपना टाइम लीजिए। पॉज टू रिफ्लेक्ट, सोचिए उस क्वेश्चन को और फिर उसका जवाब दीजिए। और ये भी अगर आप देखेंगे, बहुत से बिजनेसमैन और इंडस्ट्री लीडर, सेलिब्रिटीज जो समझदार होते हैं, वो जल्दीबाजी में जवाब देने के बजाय समय लेते हैं, सवाल को समझते हैं और कुछ सेकंड्स के बाद उसका जवाब देते हैं। नाउ लेट्स कम टू अवर थर्ड पॉइंट, ब्रिजिंग टू योर स्ट्रेंथ। यानी कि किसी भी सवाल का जवाब आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ दे सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई ऐसा मुश्किल सवाल आया, तो कोई जरूरी नहीं कि आप सोचिए कि सबके लिए सही क्या है। आप ये सोच सकते हैं कि आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे और आप उसको कैसे हैंडल करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जब एलोन मस्क से पूछा गया कि आप कभी ऐसी परिस्थिति में जहां आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है या फिर आपका मूड अच्छा नहीं है या फिर आपका दिन अच्छा नहीं गया था, और उस समय आप किसी काम को कैसे करते हो, तो उन्होंने इसका जवाब दिया था कि मैं ये नहीं सोचता कि मेरा मूड कैसा है या मेरा दिन कैसा है, मैं जस्ट इस पे फोकस करता हूं कि ये काम होना है एंड आई गेट द जॉब डन। तो ये एक उनकी स्ट्रेंथ है, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस किया और फिर उस सवाल का जवाब दिया। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा सवाल है तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करके उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। सो लेट्स मूव टू अवर फोर्थ पॉइंट। आप मुश्किल सवालों का जवाब स्टार मेथड के थ्रू भी दे सकते हैं। यानी कि अगर आपसे किसी ने पूछा है कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, यानी अगर कोई कस्टमर बिगड़ गया या फिर अगर कोई सर्विस जो आपको डिलीवर करनी थी वो आप डिलीवर नहीं कर पाए,
ऐसे क्वेश्चन को, सिचुएशनल बेस को स्टार मेथड से बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। स्टार मेथड जो होता है वो S स्टैंड फॉर सिचुएशन, T फॉर टास्क, A फॉर एक्शन एंड R फॉर रिजल्ट। यानी कि किस सिचुएशन में क्या टास्क था और आपने क्या एक्शन लिया और क्या रिजल्ट हुआ। तो अगर आपके सामने कोई सिचुएशन बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन रखा गया कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे, तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जाके स्टार मेथड का इस्तेमाल करके कोई एग्जांपल दे सकते हैं। इससे इंटरव्यूअर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाए। इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूं, या आप यहां आई बटन क्लिक करके स्टार मेथड के बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। तो लेट्स मूव टू अवर लास्ट पॉइंट, बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक। तो देखिए, ये जो भी पॉइंट्स हम बता रहे हैं ये आपको हेल्प करेंगे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर आपको किसी चीज का उत्तर नहीं पता है तो ऑनेस्टली इंटरव्यूअर को बताइए। जैसा कि हमने बोला कि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप उससे पूछिए कि मैं इस सवाल को समझ नहीं पाया। हो सकता है उसको वो क्वेश्चन को रीफ्रेम करे या दोबारा थोड़ी जोर आवाज में आपको बोले ताकि आपको समझ आए। बट कभी भी ओवर स्मार्टनेस से कि आपने स्टार मेथड का यूज करके किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में बता दिया जो आपने एक्चुअली में हैंडल ही नहीं की थी, तो वो आपको पकड़ सकता है। या फिर अगर उसने कोई काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया तो आप नहीं बता पाएंगे या फिर आपको एक झूठ के बदले 100 झूठ बोलने पड़े। सो ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक, क्योंकि सामने वाला बैठा व्यक्ति अगर आपका इंटरव्यू ले रहा है तो वो आपसे समझदार हो सकता है, आपको आसानी से पकड़ सकता है। एंड एवरीवन वांट अ स्मार्ट गाय बट नोबडी वांट्स एन ओवर स्मार्ट डिसऑनेस्ट गाय इन द कंपनी। तो ये थे हमारा क्विक गाइड ऑन हाउ टू हैंडल टफ इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। एंड फॉर मोर इंटरव्यू टिप्स लॉग इन टू truecv.com which is a free resume builder as well. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। If yes, please do share with your friends and in WhatsApp job groups to help all job seekers. And don't forget to like and subscribe this channel.